हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ हर्ष फ्रॉम प्रेक्षा इंस्टीट्यूट। और हम अपने प्रीवियस वीडियो में पढ़ चुके हैं अबाउट सेल साइकिल, जिसमें हमने उसका माइटोटिक फेज जो है वो रीड कर लिया है कम्प्लीटली। होपफुली आपने वो वीडियोस देखे होंगे और आपको माइटोटिक फेज का प्रॉपर से समझ आ गया होगा। नेक्स्ट आज करने लगे हैं हम मियोसिस। नेक्स्ट जो फेज हम करेंगे आज दैट इज मियोसिस। सेल साइकिल में मियोसिस जो है इसको बोला जाता है रिडक्शनल डिवीजन। इट्स अ टाइप ऑफ सेल डिवीजन जिसमें क्या होगा, नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स जो है वो क्या रह जाते हैं, हाफ रह जाते हैं डॉटर सेल्स में। तो सेल साइकिल में आपके पास इंटरफेज था एंड देन एम फेज आता है। एम फेज इज माइटोसिस फेज और मियोटिक फेज। तो माइटोसिस फेज में नंबर ऑफ डॉटर सेल्स जो बनते हैं एक सेल से वो बनते हैं 2, ठीक है। और इनमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम क्या होगा, सेम होगा, जो कि पेरेंट सेल में है। लेकिन मियोसिस में क्या होता है, नंबर ऑफ डॉटर्स जो हैं वो क्या हो जाते हैं, डॉटर सेल बनते हैं 4 और इन सब में नंबर ऑफ क्रोमोसोम क्या हो जाता है, हाफ हो जाता है। तो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड रिडक्शनल डिवीजन। समझ आई बात कि मियोसिस को रिडक्शनल डिवीजन बोला जाता है क्योंकि नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो डॉटर सेल में बनते हैं वो क्या हो जाते हैं, उन हाफ हो जाते हैं पेरेंट सेल से। क्लियर। बाकी इंटरफेज तक सेल जो है वो एज इट इज ही रहता है। G1 फेज आएगा, देन S फेज आएगा, देन G2 फेज आएगा। लेकिन यहाँ पे आके आपके पास एम फेज जो है वो मियोसिस वाला होगा कि माइटोसिस वाला होगा, ये सेल डिपेंड करता है कि कौन से सेल में सेल डिवीजन हो रही है। तो माइटोसिस और मियोसिस में मेजर डिफरेंस क्या है कि सेल जो है माइटोसिस में 2 डॉटर सेल्स में डिवाइड होता है और नंबर ऑफ क्रोमोसोम क्या होता है, सेम रहता है। लेकिन मियोसिस में सेल जो है 4 डॉटर सेल्स में डिवाइड होता है और नंबर ऑफ क्रोमोसोम पेरेंट सेल के कंपैरिजन क्या हो जाता है, हाफ हो जाता है। क्लियर। अब दूसरी बात, ये जो मियोसिस है ये होती किन सेल्स में है, जो माइटोटिक है वो सारे सोमैटिक सेल्स में होती है। जो माइटोसिस है आपकी वो सारे सोमैटिक सेल्स में होती है, लेकिन मियोसिस जो है आपकी वो किसमें होती है, रिप्रोडक्टिव सेल्स में। ये किसमें होती है, रिप्रोडक्टिव सेल्स में, जहां पे गैमीट्स बनने हैं, जैसे स्पर्म फॉर्मेशन होनी है, ओवम फॉर्मेशन होनी है। तो उनके जो सेल्स हैं उनमें क्या होगा, मियोसिस सेल डिवीजन होगी। क्लियर। मियोसिस जो है 2 टाइप्स की होती है, होमोटिपिक एंड हेटेरोटिपिक। मियोसिस को हम 2 टाइप में बढ़ते हैं, होमोटिपिक एंड heterotypic. Homotypic is meiosis 2 and heterotypic is meiosis 1. तो ये मुझे चाहिए था, इसको ऊपर लिखना और इसको नीचे लिखना, ठीक है। तो आपके पास 2 तरह की मियोसिस होती है, heterotypic meiosis and homotypic meiosis. This is meiosis 1 and this is meiosis 2. क्लियर। तो 2 तरह की मियोसिस जो है वो सेल में होती है। तो नाउ लेकिन 2 टाइप की मियोसिस आपकी 2 तरह की है, लेकिन डीएनए रेप्लिकेशन सिर्फ एक ही बार होता है। डीएनए रेप्लिकेशन अकर्स वंस इन द साइकिल। क्लियर, बात समझ आई। तो मियोसिस इट्स अ रिडक्शनल सेल डिवीजन जिसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो है वो हाफ रह जाते हैं डॉटर सेल में। 2 तरह की है, हेटेरोटिपिक और होमोटिपिक। हेटेरोटिपिक इसको हम मियोसिस 1 भी बोलते हैं और होमोटिपिक को हम मियोसिस 2 भी बोलते हैं। क्लियर। मियोसिस रिडक्शनल डिवीजन, हेटेरोटिपिक मियोसिस 1 एंड होमोटाइपिक जो होती है उसको हम मियोसिस 2 बोलते हैं। डीएनए रेप्लिकेशन अकर्स वंस इन द साइकिल। तो मियोसिस जो है वो मियोसिस 1 और मियोसिस 2 है, लेकिन रेप्लिकेशन उस सेल में एक ही बार होता है। रेप्लिकेशन उस सेल में क्या होता है, एक ही बार होता है। अब इसको हमने डिफरेंट फेजेस में डिवाइड किया हुआ है। मियोसिस 1 और मियोसिस 2 को डिफरेंट फेजेस में डिवाइड किया गया है। मियोसिस 1
मियोसिस 2। मियोसिस 1 में आपका आता है प्रोफेज 1, देन मेटाफेज 1, देन एनाफेज 1 एंड टीलोफेज 1। इसके बीच में एक और स्टेज आती है इंटरकाइनेसिस। ठीक है, मियोसिस 1 और मियोसिस 2 के बीच में एक और स्टेज आती है इंटरमीडिएट स्टेज, जिसको बोलते हैं इंटरकाइनेसिस। और यहां पे होता क्या है, सिर्फ सेंट्रियोल जो है वो रेप्लिकेट करते हैं, सेंट्रियोल डुप्लीकेट करते हैं, डुप्लीकेट यहां इंटरकाइनेसिस में। ठीक है, देन मियोसिस 2 आपकी डिवाइडेड है प्रोफेज 2, मेटाफेज 2, एनाफेज 2 एंड टीलोफेज 2 में। क्लियर, इनको हम डिटेल में आगे पढ़ेंगे। तो जो मियोसिस 1 है और मियोसिस 2 है, ये फर्दर और डिफरेंट फेजेस में डिवाइडेड है। आपके पास है प्रोफेज 1, मेटाफेज 1, एनाफेज 1, टीलोफेज 1, प्रोफेज 2, मेटाफेज 2, एनाफेज 2 एंड टीलोफेज 2। और इन दोनों के बीच में एक स्टेज आती है दैट इज इंटरकाइनेसिस, जहां पे होता क्या है, सेंट्रियोल जो है डुप्लीकेट करते हैं, बहुत सारे आरएनए बनते हैं, और लेकिन कोई डबलिंग ऑफ डीएनए नहीं है। ठीक है, बहुत सारे आरएनए इस स्टेज में बनते हैं इंटरकाइनेसिस में, लेकिन नो डबलिंग ऑफ डीएनए या रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए जो है इस स्टेज में नहीं होता। क्लियर, बात समझ आ गई? सो these are the phases of meiosis 1 and meiosis 2. Now हम स्टार्ट करेंगे। अब ये जो प्रोफेज 1 है ये फर्दर ऑन डिफरेंट फेजेस में है। ठीक है, तो अब हम इसको कंटिन्यू करते हैं। तो प्रोफेज 1 आपका फर्दर ऑन डिफरेंट फेजेस में डिवाइड है। इट इज डिवाइडेड इनटू लैक्टोटीन, ज़ाइगोटीन, पैकिटीन, लैक्टोटीन, ज़ाइगोटीन, पैकिटीन, डाइकाइनेसिस एंड डिप्लोटीन, डाइकाइनेसिस एंड डिप्लोटीन, लैक्टोटीन, ज़ाइगोटीन, पैकिटीन, डिप्लोटीन ऊपर आएगा बच्चे, सॉरी, डिप्लोटीन एंड डाइकाइनेसिस। तो प्रोफेज 1 5 स्टेजेस में डिवाइड है, लैक्टोटीन में, ज़ाइगोटीन में, पैकिटीन में, डिप्लोटीन में एंड डाइकाइनेसिस में। अब डिफरेंट स्टेजेस में होता क्या है ये हम रीड आउट अभी करते हैं, समझते हैं कि क्या चीजें कैसे हो रही हैं। क्लियर, तो लैक्टोटीन में कब पहुंचता है सर, जब वो G1 से S से G2 से होके आता है। ठीक है, G1 से S से G2 से होके आता है, तब आपका तब आपका जो सेल है वो पहुंचता है लैक्टोटीन में, तब आपका सेल जो है पहुंचता है लैक्टोटीन में। क्लियर, तो लैक्टोटीन स्टेज में जब आपका सेल पहुंचेगा तो उस टाइम पे क्रोमेटिड कैसे होंगे ये बताया जाएगा। तो क्रोमेटिड आपके डबल होंगे कि सिंगल होंगे, तो क्रोमेटिन आपके क्या होंगे, डबल होंगे। तो लैक्टोटीन स्टेज में क्या होता है, कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोम्स होनी शुरू हो जाती है, कंडेंसेशन ऑफ क्रोमेटिन फाइबर्स, ठीक है, वो होना शुरू हो जाता है, मतलब क्रोमोसोम्स जो है वो वेल डेवलप हो जाते हैं। कौन सी स्टेज पे, लैक्टोटीन स्टेज पे। तो लैक्टोटीन स्टेज पे आपके जो सेल्स हैं, क्रोमेटिन फाइबर आपके कंडेंस होने शुरू हो जाते हैं, मतलब क्रोमोसोम बनने वो शुरू हो जाते हैं। ठीक है, क्रोमेटिड्स हमें विजिबल नहीं होते, बनना शुरू हो जाते हैं, लेकिन क्रोमोसोम जो है वो हमें विजिबल नहीं होते। तो एक गुच्छा सा, फूलों का बकेट सा, बुके सा बन जाता है इस स्टेज में। ठीक है, देन आपकी सेकेंड स्टेज थी जाइगोटीन स्टेज। जाइगोटीन स्टेज में होता क्या है, जो होमोलोगस पेयर्स होते हैं ना,
जो होमोलोगस पेयर है क्रोमोसोम के वो क्या कर जाते हैं, इस तरह से साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स बना के एक दूसरे के साथ जुड़ जाते हैं। ये कब होता है, जाइगोटीन स्टेज में। ये कब होता है, जाइगोटीन स्टेज में। क्लियर। तो लैक्टोटीन स्टेज में कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोम स्टार्ट हो जाता है, क्रोमोसोम बनना शुरू हो जाते हैं। जाइगोटीन स्टेज में वो जो क्रोमोसोम बने वो एक साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स बना लेते हैं और पेयरिंग कर लेते हैं, और इस प्रोसीजर को बोला जाता है साइनेप्सिस। इसको क्या बोलते हैं, साइनेप्सिस। बीच में ये जो कॉम्प्लेक्स बनाते हैं साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स, इसको बोला जाता है। क्लियर। ये मैंने सेल नहीं बनाया प्रॉपर, जस्ट बीच का स्ट्रक्चर बता दिया कि इस तरह से ये चीज होती है। ये कब होती है, जाइगोटीन स्टेज में। कब होता है साइनेप्सिस, जाइगोटीन स्टेज में। और बीच में ये क्या बना लेते हैं, दो होमोलोगस पेयर। होमोलोगस पेयर ऑफ क्रोमोसोम क्या होंगे, जो बिल्कुल सेम होंगे। मतलब होमोलोगस पेयर ऑफ क्रोमोसोम हम उनको बोलते हैं, जैसे ये एक क्रोमोसोम है, ये दूसरा क्रोमोसोम है, तो जो जीन अगर इधर हाइट वाला जीन है तो इसके यहाँ पे भी हाइट वाला जीन होगा, दूसरा ये भी क्या होगा, हाइट वाला जीन होगा, ये भी क्या होगा, हाइट वाला जीन है। मतलब प्रॉपर शेप, साइज, जीन्स की पोजीशन सब में क्या होंगे, सेम होंगे। उनको बोला जाता है होमोलोगस पेयर ऑफ क्रोमोसोम। क्लियर। तो जाइगोटीन स्टेज में होमोलोगस पेयर जो है वो आपस में साथ आके कॉम्प्लेक्स बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं, कॉम्प्लेक्स बना लेते हैं। देन जाइगोटीन स्टेज के बाद पैक्टिन स्टेज आती है। और एक और बात, जाइगोटीन स्टेज में ये टेट्राड बोलते हैं इसको, ठीक है। ये सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं, ये 4 हो जाते हैं, तो ये क्या हो गया, टेट्राड फॉर्मेशन। साइनेप्सिस में क्या हो जाता है, टेट्राड फॉर्मेशन होनी शुरू हो जाती है। अब ये टेट्राड बन तो यहां जाते हैं, लेकिन हमें दिखते कहां है, पैक्टिन स्टेज में। ये हमें कहां दिखते हैं, पैक्टिन स्टेज में। क्लियर। अब पैकेटिंग स्टेज में क्या होता है, क्रॉसिंग ओवर। पैकेटिंग स्टेज में अब ये जो दो साथ साथ आए ये क्या करेंगे, एक दूसरे के साथ क्रॉसिंग ओवर कर लेंगे। पैकेटिंग स्टेज में आपके पास क्या है, क्रॉसिंग ओवर इन नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स। क्रॉसिंग ओवर इन नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स होती है। ये कॉम्प्लेक्स चल रहा है, ये ऐसे ऐसे, और यहां पे अब इस तरह से एक क्यासमेटा बन जाता है, ठीक है। तो क्रॉसिंग ओवर हो जाती है इस स्टेज में। कौन सी स्टेज है ये, पैक्टिन। दिस इज पैक्टिन। क्लियर, समझ आई बात। तो लैक्टोटीन स्टेज में क्रोमेटिन फाइबर कंडेंस हो जाते हैं, क्रोमोसोम बनना शुरू हो जाते हैं। जाइगोटीन स्टेज में क्रोमोसोम जो बन गए उनमें से जो होमोलोगस पेयर ऑफ क्रोमोसोम है वो पास पास आ जाते हैं, साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स बना लेते हैं। इस प्रोसीजर को पेयरिंग ऑफ क्रोमोसोम्स, होमोलोगस क्रोमोसोम्स को हम साइनेप्सिस बोलते हैं, और टेट्राड फॉर्मेशन कर लेते हैं। ये टेट्राड फॉर्मेशन बनती है जाइगोटीन में, विजिबल हमें पैक्टिन होती है, और पैक्टिन में क्रॉसिंग ओवर हो जाता है। क्रॉसिंग ओवर ऑफ नॉन सिस्टर क्रोमेटिड अकर। क्रॉसिंग ओवर ऑफ नॉन सिस्टर क्रोमेटिड अकर। क्लियर। ये जो पोजीशन है जहां पे ये क्रॉस करते हैं इसको बोलते हैं क्यासमेटा। इसको क्या बोलते हैं, क्यासमेटा। क्लियर। लैक्टोटीन, जाइगोटीन और पैक्टिन आपने कंप्लीट कर ली है। हुआ क्या, लैक्टोटीन में आपके जो क्रोमेटिन फाइबर डबल होके आए थे G2 स्टेज से, वो क्या करते हैं, कंडेंसेशन शुरू कर देते हैं, क्रोमोसोम बनना शुरू कर देते हैं। देन उसके बाद होमोलोगस पेयर ऑफ क्रोमोसोम जो है वो जाइगोटीन स्टेज में पास पास आ जाते हैं, साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, टेट्राड फॉर्मेशन करते हैं। इस टेट्राड फॉर्मेशन के प्रोसीजर को बोलते हैं साइनेप्सिस। देन साइनेप्सिस के बाद ये जो पास पास आए ये क्या कर देते हैं, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स में क्या हो जाती है, क्रॉसिंग ओवर हो जाती है। मतलब ये एक दूसरे के साथ मर्ज करना शुरू कर देते हैं, और जिस पॉइंट पे ये मर्ज करते हैं उनको बोलते हैं क्यासमेटा। उसको क्या बोलते हैं, क्यासमेटा। क्लियर, यहां तक कंप्लीट हो गए। ओके। पैक्टिन स्टेज में होता क्या है, क्रॉसिंग ओवर ऑफ नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स हो रही है,
और यहाँ पे प्लाज्मेटा बन जाता है, और ये सारा एक एंजाइमेटिक मीडिएटेड प्रोसेस है, मतलब एंजाइम्स रिक्वायर्ड होते हैं यहाँ पे, और उन एंजाइम को हम बोलते हैं रिकॉम्बिनेज एंजाइम। ठीक है, रिकॉम्बिनेज मॉड्यूल बोला जाता है, मतलब बहुत सारे एंजाइम यहाँ पे चाहिए। जो मेन एंजाइम हमें चाहिए वो कौन सा होता है, रिकॉम्बिनेज एंजाइम। वो कौन सा एंजाइम होता है, रिकॉम्बिनेज एंजाइम होता है। क्लियर? तो लैक्टोटीन, जाइगोटीन एंड पैक्टिन स्टेजेस जो है यहाँ आपने कवर करनी है। नेक्स्ट आपकी स्टेज होगी डिप्लोटिन। नेक्स्ट स्टेज है आपकी डिप्लोटिन। ये आपको यहाँ तक समझ आया? ठीक है, लैक्टोटीन में क्रोमोसोम बन गए, जाइगोटीन में वो पास आ गए, साइनेप्सिस हो गया। ठीक है, और पैक्टिन में ये जो साइनेप्सिस हुआ था इन्होंने क्रॉसिंग ओवर कर ली, मतलब दोनों नॉन सिस्टर क्रोमैटिड और ज्यादा पास आ गए, एक पॉइंट पे आके मिल गए, उस पॉइंट को प्लाज्मेटा बोलते हैं। ठीक है, तो जो टेट्राड था वो प्लाज्मेटा पॉइंट पे आके बिल्कुल नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स जो है वो एक दूसरे के यहाँ क्रॉसिंग ओवर उन्होंने कर ली। और ये सारी जो है प्रोसेसेस ये एंजाइमेटिक मीडिएटेड होते हैं, मतलब यहाँ पे एंजाइम्स हमें चाहिए, इसको हम बोलते हैं रिकॉम्बिनेज मॉड्यूल। बहुत सारे एंजाइम चाहिए होते हैं, जिसमें से जो मेजर एंजाइम हमें चाहिए होता है वो हमें चाहिए होता है रिकॉम्बिनेज, और उसके बाद कट आउट करके हमें लाइगेज भी यहाँ पे चाहिए होता है। नेक्स्ट स्टेज आपकी आती है डिप्लोटीन। नेक्स्ट स्टेज है आपकी डिप्लोटीन। तो डिप्लोटीन स्टेज में हो क्या रहा है, ये आपके कॉम्प्लेक्स बन गए। ठीक है, ये आपका ऐसे प्लाज्मेटा दो क्रोमोसोम्स का हो गया। यहां पे जो आपका साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स था ना, मतलब जिससे वो होमोलोगस पेयर साथ में आए थे, ये डिप्लोटीन स्टेज पे क्या करता है, खत्म होना शुरू हो जाता है। तो डिसोल्यूशन ऑफ साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स अकर। यहाँ पे क्या है, ये जो कॉम्प्लेक्स है ये डिसॉल्व होना शुरू हो जाता है। तो दोनों होमोलोगस पेयर साथ रहते हैं, लेकिन जस्ट बिकॉज ऑफ दिस क्लास्मेटा, इस क्लास्मेटा की वजह से दोनों होमोलोगस पेयर जो है वो पास रहते हैं। तो डिप्लोटीन स्टेज में आपका है डिसोल्यूशन ऑफ साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स। ठीक है, और यहाँ पे कभी कभी कुछ सेल्स में आपके डिप्लोटीन स्टेज पे सेल साइकिल जो है वो अरेस्ट हो जाता है। कहाँ पे होता है, फीमेल्स में। जब फीमेल बेबी बॉर्न होता है तो जब वो अपनी मदर की वॉर्म में होता है, उस टाइम पे उसकी ओवरी में जितने oocyte बनने हैं वो सारे बन चुके होते हैं, और उनकी जो सेल साइकिल है उन oocytes का वो डिप्लोटीन स्टेज पे मियोसिस 1 की डिप्लोटीन स्टेज पे आके क्या हो जाता है, अरेस्ट हो जाता है। ठीक है, तो जब तक वो बेबी बनता है, एम्ब्रियो मतलब जो बेबी है वो ग्रो होता है एज अ जाइगोट, मतलब एम्ब्रियो फॉर्मेशन सारा जो सिस्टम होता है, उस टाइम पे उसके ओवरी में oocyte का जो मियोसिस है वो डिप्लोटीन स्टेज पे आके अरेस्ट हो जाता है। जब तक वो प्यूबर्टी, मतलब जब वो बेबी बोर्न हुआ, देन वो प्यूबर्टी स्टेज में आया, उसके बाद जब उसकी बॉडी में एस्ट्रोजन, ठीक है, प्रोजेस्टेरोन, ये सब रिलीज होना शुरू हो जाता है, उसके बाद ये डिप्लोटीन स्टेज जो है कंप्लीट होती है। उसके बाद ये डिप्लोटीन स्टेज कंप्लीट होती है, कहाँ पे, oocytes में। तो हो क्या रहा है, लैक्टोटीन, जाइगोटीन, पैक्टिन एंड डिप्लोटीन। डिप्लोटीन स्टेज क्या है, जहां पे ये जो कॉम्प्लेक्स है ये क्या होगा, डिसोल्यूशन होनी शुरू हो जाएगी, और होमोलोगस पेयर जो है वो जस्ट प्लाज्मेटा की मदद से एक दूसरे के पास पेयर में रहेंगे। ठीक है, और कुछ सेल में जैसे कि oocytes में न्यूली बॉर्न बेबी के oocytes या एम्ब्रियो फॉर्मेशन के टाइम पे जब वो मदर की वॉर्म में है फीमेल बेबी, तो उसके oocytes जो है इस स्टेज पे आके क्या हो जाते हैं, अरेस्ट हो जाते हैं। इस स्टेज पे आके क्या हो जाते हैं, अरेस्ट हो जाते हैं। क्लियर? तो दिस इज डिप्लोटीन। नेक्स्ट स्टेज है आपका डाइकाइनेसिस। नेक्स्ट स्टेज क्या है आपका, डाइकाइनेसिस। अब डाइकाइनेसिस में क्या होगा, ये जो प्लाज्मेटा है इनका टर्मिनलाइजेशन शुरू हो जाता है। इनका टर्मिनलाइजेशन शुरू हो जाता है। अगर मतलब ये था, अब मान लो कि ये मेरी ए है और ये बी है, तो टर्मिनलाइजेशन में क्या होगा, जो प्लाज्मेटा है वो खत्म हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे कुछ आर्म जो है वो ए की आ जाती है, और यहाँ पे कुछ आर्म जो है वो किसकी आ जाती है, बी की आ जाती है। ठीक है, तो ये चीज हो जाती है सेल साइकिल की। कौन सी स्टेज थी ये, डाइकाइनेसिस। ठीक है, यहाँ पे न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियर इन्वेलप, ये सारा कुछ डिसअपियर हो जाता है। डिसअपियरेंस ऑफ न्यूक्लियर इन्वेलप, न्यूक्लियोलस,
ये कौन सी स्टेज में हो रहा है, डायकाइनेसिस में। ये कहां पे हो रहा है, डायकाइनेसिस में। तो ये जो न्यूक्लियर रिबन मैंने यहाँ बना दी, ये इस स्टेज में क्या हो जाती है, डिसअपियर हो जाती है। ये कौन सी स्टेज है, डायकाइनेसिस। किस चीज की, मियोसिस 1 के प्रोफेज 1 की स्टेजेस पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो मियोसिस 1 की प्रोफेज 1 की स्टेजेस में ये सब चीजें होती हैं। तो एक बार क्विक रिव्यू लेते हैं कि हुआ क्या। सबसे पहले आपका ये सेल था जी, सेल के अंदर आपके डबल क्रोमेटिन फाइबर थे। तो लैक्टोटीन सेल आपका G1 से S से होता हुआ G2 स्टेज से होता हुआ कहां पहुंच गया, मियोसिस 1 के प्रोफेज 1 पे, मियोसिस 1 के प्रोफेज 1 पे पहुंच गया। अब प्रोफेज 1 में जब लैक्टोटीन स्टेज आई तो यहाँ पे क्या हुआ, कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोम होना शुरू हो गया। तो लैक्टोटीन में, इन लैक्टोटीन कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोम अकर्स। तो लैक्टोटीन में कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोम हो गया। अब आपके पास कौन सी स्टेज आई, जाइगोटीन। कौन सी स्टेज आई, जाइगोटीन। जाइगोटीन स्टेज में क्या हुआ, ये आपके दो क्रोमोसोम्स थे, दो होमोलोगस क्रोमोसोम जो थे वो पास पास आ गए, उन्होंने यहाँ साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स बना दिया। और इस प्रोसेस को, पेयरिंग ऑफ होमोलोगस पेयर्स को हम क्या बोलते हैं, होमोलोगस पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम को हम बोलते हैं साइनेप्सिस, ठीक है। और टेट्राड फॉर्मेशन इन्होंने कर ली। कौन सी फॉर्मेशन कर ली, टेट्राड फॉर्मेशन। ये यहाँ पे बनना शुरू होते हैं, लेकिन विजिबल हमें कहाँ पे होते हैं, पैकिटिन स्टेज में। ये विजिबल हमें कौन सी स्टेज में होते हैं, पैकिटिन स्टेज में। पैकिटिन स्टेज में साथ ही साथ ये विजिबल होते हैं, और उसी के साथ साथ यहाँ पे क्या हो जाता है, क्रॉसिंग ओवर हो जाती है नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स की। तो पैकिटिन स्टेज में हुआ क्या, ये साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स तो रहता ही है, लेकिन क्रॉसिंग ओवर ऑफ होमोलोगस पेयर हो जाता है, और यहाँ पे क्याजमेटा बन जाता है। क्याजमेटा फॉर्मेशन हो जाती है दो नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स के बीच में। क्लियर। तो दिस इज पैकिटिन स्टेज। अब नेक्स्ट स्टेज आपकी है डिप्लोटिन। नेक्स्ट स्टेज क्या है आपकी, डिप्लोटिन स्टेज। तो डिप्लोटिन स्टेज में क्या हुआ, डिप्लोटिन स्टेज में ये आपके दो कॉम्प्लेक्स थे, ये आपके दो होमोलोगस क्रोमोसोम पेयर थे। ये सिचुएशन ऐसी थी, ये सिचुएशन ऐसी थी, ठीक है। डिप्लोटिन स्टेज में क्या होगा, ये जो सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स है, ये जो सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स है, ये क्या हो जाएगा, डिसॉल्व होना शुरू हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, डिसॉल्व होना शुरू हो जाएगा। और दोनों होमोलोगस पेयर इस क्याजमेटा की मदद से एक दूसरे के साथ रहेंगे। दोनों क्रोमोसोमल पेयर जो हैं वो क्याजमेटा की मदद से एक दूसरे के साथ रहेंगे। क्लियर। लास्ट स्टेज आपकी कौन सी है, डायकाइनेसिस। तो डायकाइनेसिस में क्या हुआ, दोनों होमोलोगस पेयर सेपरेट हो गए, क्याजमेटा की टर्मिनलाइजेशन हो गई, और क्या हो गया, ये जो इसके बाहर सेल न्यूक्लियर इन्वेलप था, न्यूक्लियोलस था, ये सारा का सारा डिसअपियर होना शुरू हो गया। तो ये आपका कौन सा स्टेज है, डायकाइनेसिस स्टेज। ये कौन सा स्टेज है, डायकाइनेसिस स्टेज ऑफ पैकिटिन, डायकाइनेसिस स्टेज ऑफ मियोसिस 1। किसका, मियोसिस 1 के प्रोफेज 1 का स्टेज है ये। तो चीजें समझ आई आपको कि आपने सेल साइकिल स्टार्ट किया हुआ है, सेल साइकिल में माइटोटिक फेज आप रीड आउट कर चुके हो, मियोसिस रीड कर रहे हो। मियोसिस आपकी रिडक्शनल डिवीजन है, और मियोसिस जो है वो दो फेजेस में डिवाइड है, मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2। मियोसिस 1 का हम प्रोफेज 1 कर रहे हैं। प्रोफेज 1 में आपने लैक्टोटीन पढ़ा, जाइगोटीन पढ़ा, पैकिटीन पढ़ा, डिप्लोटीन पढ़ा एंड डायकाइनेसिस पढ़ा। क्लियर। सो दिस वाज ऑल अबाउट प्रोफेज 1 ऑफ मियोसिस 1। बाकी मेटाफेज 1, एनाफेज 1, टेलोफेज 1 हम अपने नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट।